Good evening to all of you. Today we will explore chapter 5 exercise. The chapter name is Green is Good. Green is Good chapter already हमने किया था. आज हम उसकी exercise करेंगे. So exercise पे first आता है multiple choice question, MCQ questions. First question is the rabbit is quick and bright because it. द क्वेश्चन ये पूछ रहे हैं आपसे कि द रैबिट मीन्स खरगोश जो था, जो रैबिट था वो क्विक था, वो बहुत फास्ट था, तेज था और सफ़ेद था, ब्राइट था, चमकदार था. क्यों? तो ये हम सेकंड लाइन पे देख सकते हैं कि सेकंड लाइन पे ऑलरेडी इस पोएम पे अगर आप जाएंगे तो पोएम पे आपको मिलता है द रैबिट इज़ सो क्विक एंड ब्राइट बिकॉज ऑफ द carrots. So the reason for rabbit is quick and bright is carrot. So the right answer will be ऑप्शन नंबर डी. फर्स्ट है इज स्मॉल. अब हम सारे ऑप्शंस को भी देखते हैं कि क्यों नहीं है ये ऑप्शंस. सो क्विक और ब्राइट रैबिट क्यों रहता है? बिकॉज स्मॉल. क्या छोटे होने से कोई क्विक और ब्राइट हो सकता है? नो. अगर ऐसा होता तो एंट तो सबसे छोटी है. सो इट इज़ नॉट राइट. इज़ वाइट क्योंकि वो वाइट है. नो, इट इज़ ऑल्सो नॉट. हैज़ ब्यूटिफुल आइज. नो. ईट्स कैरेट्स. ऑलरेडी ये ऑप्शन जो हमें चाहिए था वो है ऑप्शन नंबर डी क्योंकि वो रोज कैरेट खाता है. सो दिस इज द राइट आंसर. सो फर्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. प्लीज टेक आंसर डी. लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पिनच इज अ ग्रीन. स्पिनच मीन्स पालक. आपने देखा होगा पालक जो भाजी आती है, लीफी वेजिटेबल्स रहती है, साग आती है जो पालक की, वो ग्रीन होती है. ग्रीन क्या होती है? वो ग्रीन लिक्विड. क्या पालक ग्रीन लिक्विड होती है? आपने देखी होगी कि लीफी वेजिटेबल है वो लिक्विड, वो चीज़ें होती है, वो सब्सटेंस होती है जो बह जाते हैं जैसे ऑयल, मिल्क, वाटर. तो क्या स्पिनच ऑयल जैसे रहती है? नो. सो फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट. लीफी वेजिटेबल, हरी शाक सब्जियाँ, यस पालक शाक सब्जियों में आती है, लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देख के राइट आंसर टिक करेंगे. सो ये ऑप्शन हो सकता है ऑप्शन नंबर बी. सी इज़ जूसी वेजिटेबल. वेजिटेबल सब्जियां ऐसी जिसमें जूस हो. नो, पालक में जूस डायरेक्टली नहीं होता है. सो इट इज़ विल बी नॉट राइट. फ्रूट, फल, नो, पालक इज़ नॉट अ फ्रूट, पालक इज़ अ वेजिटेबल. सो द स्पिनच इज़ अ ग्रीन leafy vegetable. Option number B will be the right answer. Please take answer number B. Question number 3 is in the poem the word faint means is. इस पोएम में फेंट FAINT फेंट का मतलब है. अब आपको भी एक वर्ड आया था, आपने देखा होगा. दैट रैबिट वॉज आस्किंग फ्रॉम द बॉय. जो रैबिट है वो बॉय से बोलता है, टीनी से बोलते हैं कि यू विल फेंट इन द हीट. सो व्हेन यू फेंट इन द हीट. सो फेंट मीन्स बेहोश हो जाना. बेहोश होने को और हम क्या कहते हैं? नॉट क्लियर. बेहोश होना मतलब क्लियर नहीं होना, साफ नहीं होना, ये नहीं है. कैन नॉट बी सीन, दिखाई नहीं देना. दिखाई नहीं देना और बेहोश हो जाना अलग टर्म है. सो बी भी रॉन्ग आंसर है. टू बिकम अनकॉन्शियस. अनकॉन्शियस मीन्स अचेत अवस्था में जाना. अचेत अवस्था ये होती है कि जब बेहोशी की स्थिति में होते हैं, जब आपको कुछ भी समझ नहीं आता है. यस, इट कैन बी राइट आंसर. लेकिन हम बाकी ऑप्शंस भी देखेंगे. नॉन एंथुजियास्टिक. एंथुजियास्टिक मीन्स उत्साह. कई बार आपने देखा होगा जोश से, तो वो पर्सन जो जोश में नहीं है, उत्साह में नहीं है, जो बहुत स्लो टाइप की है. आपने देखा होगा सम स्लो काइंड ऑफ पर्सनालिटी और लेजी काइंड ऑफ पर्सनालिटी. तो ये भी बेहोश होना मतलब नहीं होता है. सो द राइट आंसर हमने देखा कि सबसे मोस्ट सुटेबल आंसर है टू बिकम unconscious. So we will take option number C, to become unconscious. The opposite of bitter is. Opposite means उल्टा, विरुद्धार्थी. and bitter. bitter means होता है कड़वा. कड़वा का ऑपोजिट क्या होगा? आप ही बताइए. लाइक मेडिसिन आपको कड़वी लगती है, तो मीठी आपको क्या चीज़ लगती है? आपको क्या चीज़ अच्छी लगती है? मीठी चीज़ें. सो द ऑप्शन ऑफ बिटर इज. लेट्स मूव टुवर्ड्स द ऑप्शंस. स्ट्रॉन्ग, मजबूत. कड़वे का ऑप्शन मजबूत. ऑपोजिट मजबूत नहीं हो सकता. वीक, कमज़ोर. नो, इट कैन नॉट बी. स्वीट, यस इट कैन बी. और सॉर, खट्टा अलग चीज़ हो गया. कड़वा ही का ऑपोजिट. डायरेक्ट बिटर का डायरेक्ट ऑपोजिट हम देखेंगे तो स्वीट होगा. सो द राइट आंसर विल बी स्वीट. SOUR. ऑप्शन जो दिया हुआ है उसका मतलब होता है खट्टा. सॉर मीन्स खट्टा, वो भी ऑप्शन नहीं है. सो द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4 इज स्वीट. क्वेश्चन नंबर 5 इज द वर्ड दैट मीन्स एक्सट्रीमली लार्ज. एक्सट्रीमली लार्ज. लार्ज मीन्स होता है बड़ा. एक्सट्रीमली मतलब बहुत ज़्यादा. सो
बहुत ज़्यादा बड़ा वर्ड का मतलब क्या होता है, शब्द का मतलब क्या होता है। अब इस पे ऑप्शंस दिए हुए हैं। अट्रैक्टिव मीन्स लुभावना, जो बहुत आकर्षण हो। तो बहुत बड़ा और आकर्षण अट्रैक्टिव एक जैसे वर्ड्स नहीं हो सकते, सो इट विल बी नॉट राइट आंसर। इमेंस, यस, इमेंस मतलब बहुत अधिक, सो इट कैन बी, डेफिनेटली इट कैन बी द वर्ड, इसे हम अभी रखेंगे ऑप्शन पे सेव। थर्ड वन इज एनर्जेटिक, मतलब अति उत्साहित, एंथुजियास्टिक, एनर्जेटिक, सो एनर्जेटिक भी बहुत बड़े होने से कोई भी रिलेशन नहीं है, सो इट विल बी नॉट। फोर्थ वन इज लेबल, एक ही लेवल पे होना, it can also be not, so the right answer will be extremely large word is means immense, so please take option number B, immense. Let's move towards the question answer. Question number 1 is, what reason does the rabbit give for its agility? Agility, what is the meaning of agility? Agility, the word agility means very फास्ट, वेरी काम। सो हमने पोयम पे देखा था कि रैबिट ने क्या रीज़न दिया था। सो द रैबिट गिव्स, देखिए यहाँ पे आपको एस लगाना है, गिव्स लगाना है, क्यों? क्योंकि बिकॉज द रैबिट इज़ अ सिंगुलर पर्सन एंड सिंपल प्रेजेंट टेंस पे है, इसलिए हम यहाँ पे लगाएंगे गिव्स। द रैबिट गिव्स द रीज़न, मतलब रैबिट ने ये रीज़न देते हैं दैट इट इट्स 2 कैरेट इन अ डे फॉर इट्स एजिलिटी, कि रैबिट हमेशा 2 कैरेट्स गाजर खाते हैं, 2 अपनी एनर्जी के लिए, एजिलिटी के लिए। सो द राइट आंसर विल बी द रैबिट गिव्स द रीज़न दैट इट इट्स 2 कैरेट इन अ डे फॉर इट्स एजिलिटी। यू कैन राइट द आंसर कि रैबिट जो थे वो रीज़न देते हैं 2 कैरेट्स वो एक दिन में खाते हैं, ये उनकी फास्टनेस का, ये उनकी एनर्जी का रीज़न होता है। क्वेश्चन नंबर 2 इज़, वाई डज टीनी एन्जॉय जंक फूड? टीनी क्यों जंक फूड एंजॉय करता है? सो ये हम सेकंड पेज पे हम इसे देख सकते हैं कि टीनी ने रैबिट को रिप्लाई किया था, जब टीनी से जंक फूड के लिए रैबिट ने पूछा था कि वाई आर यू ईटिंग जंक फूड, आप जंक फूड क्यों खाते हैं? तो टीनी ने उसे क्या कहा था? टीनी एन्जॉयज जंक फूड बिकॉज इट इज़ टेस्टी। टीनी जंक फूड को एंजॉय करते हैं क्योंकि ये टेस्टी होते हैं। सो द राइट आंसर विल बी टीनी। अगेन टीनी इज़ अ सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, इसलिए यहाँ पे एस लगाएंगे हम। क्वेश्चन में आपका ये एस डस के रूप में है, देखिए वाई डज यहाँ पे लिखा हुआ है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपसे क्वेश्चन है। सो आप लिखेंगे टीनी एंजॉयज जंक फूड बिकॉज इट इज़ टेस्टी। टीनी एंजॉयज जंक फूड बिकॉज इट इज़ टेस्टी, क्योंकि ये स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए टीनी को जंक फूड खाना अच्छा लगता है। सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 and 2. Let's move towards the question number 3 and 4. Question number 3 is, why has the farmer been described as helpful? इस पोयम में जो किसान होते हैं, फार्मर्स होते हैं, उनको ऐसा क्यों बताया गया है कि वो मददगार होते हैं, वो बहुत मदद करते हैं, क्यों ऐसा बताया गया है? तो हमने पोयम पे भी देखा था, क्योंकि हम ऐसे भी जानते हैं कि किसान हमारे लिए क्या करते हैं, फूड्स ग्रो करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू पोयम अगर हम आंसर करेंगे, सो द राइट आंसर विल बी द फार्मर हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड एज हेल्पफुल बिकॉज ही सोज फूड, क्योंकि वो फूड को, खाने को उगाते हैं। सो करना मीन्स बोते हैं, क्योंकि वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, इसलिए फार्मर्स को इस पोयम में हेल्पफुल बताया गया है। सो फूड्स, you can write the farmer has been described as helpful because he sows food will be the right answer. Which line, the question number 4 is, which line in the poem tells us about that the Tinny has understood the importance of healthy food? हमने जो कन्वर्सेशन देखी थी कि टीनी के बीच और रैबिट के बीच, लास्ट में हमें पता चलता है कि टीनी एग्री हो जाता है कि जंक फूड अच्छी चीज़ नहीं है और जो टेस्टी हेल्दी फूड है वही अच्छा होता है। सो कब हमें पता चलता है कि टीनी को रियलाइज़ हो गया है कि सच में हम उसे जंक फूड नहीं खाना चाहिए और हेल्दी फूड खाना चाहिए? सो सबसे लास्ट लाइन देखिए आप पोयम की, सबसे लास्ट की 2 लाइन्स, जब 2 लाइन्स जहाँ टीनी कहता है द रैबिट सर व्हाट आई हैव लर्नड आई विल टेल वन एंड ऑल। टीनी रैबिट से कहता है कि रैबिट सर, जो मैंने आपसे सीखा है वो मैं एक और सभी को बताऊंगा, वो सब लोगों से बताऊंगा। सो ये लाइन हमें बताती है कि टीनी को इम्पोर्टेंस, जो फूड की इम्पोर्टेंस है वो पता चल जाती है। सो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे? रैबिट द लाइन, रैबिट सर व्हाट आई हैव लर्नड आई विल टेल वन एंड ऑल।
ये यहाँ तक आपका आंसर आएगा। द लाइन रैबिट सर व्हाट आई हैव लर्न आई विल टेल वन एंड ऑल, मतलब रैबिट सर जो मैंने आपसे सीखा है वो मैं सभी को बताऊँगा। दैट लाइन्स दैट द टीनी हैज़ अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ, सो ये लाइन आपको बताती है कि टीनी को पता चल गया है अब कि जो हेल्दी फूड है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है और हेल्दी फूड की इम्पॉर्टेंट टीनी को पता चल गई है। सो ये हमारे क्वेश्चन आंसर सेशन भी कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट सेशन आपका कंपाउंड वर्ड्स का है। कंपाउंड वर्ड्स वो वर्ड्स होते हैं जिनसे आप दो या दो से अधिक वर्ड्स को जब मिला के बनाते हैं उन्हें हम कहते हैं कंपाउंड वर्ड्स। जैसे ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट व्हाट इज ट्यूबलाइट? मिड डे, मिड भी है डे भी है, तो दो वर्ड्स को मिलके अगर कोई भी वर्ड, अ वर्ड विच इज मेकिंग विद द कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स वेयर वन वर्ड इज सेपरेट फ्रॉम अनदर वर्ड इज कॉल्ड कंपाउंड वर्ड। सो अगला क्वेश्चन आपका कंपाउंड वर्ड का है। सो ऑप्शन नंबर सन के साथ में देखिए कौन से ऑप्शंस हुए हैं। तो सबसे पहले हम वर्ड की मीनिंग देखेंगे। सन का मीन्स क्या होता है? सूर्य, ब्रूम मीन्स झाड़ू, टूथ मीन्स दांत, वुड मीन्स लकड़ी, एक मीन्स दर्द, पिकर मीन्स it is a insects and it is an basically animal name. So stick means lakdi and light means prakash. So sun के साथ में क्या आएगा? sun के साथ में क्या होती है? sun की हमेशा क्या होती है? sun एक तो होता नहीं है, sun picker भी नहीं होता, sun stick भी नहीं होती, sun light will be the right answer. So first का आंसर आप लिखेंगे sun light। सेकंड का आंसर होगा ब्रूम के साथ में क्या होती है? झाड़ू की हमेशा क्या होती है? स्टिक, लकड़ियाँ होती हैं, सो इसीलिए आप कहेंगे ब्रूम स्टिक। द थर्ड वन विल बी टूथ एक, दांत में हमेशा क्या होता है? दर्द हो सकता है, सो इज दैट्स वाई वी विल कॉल इट टूथ एक। woodpecker, woodpecker is a, as you know, it is a woodpecker which is living in a wood, so woodpecker will be the woodpecker. So thus we have completed all these exercises, most important exercises of this chapter. If you have any doubt you can write us, and if you have not subscribed, because we have already uploading, हम लोग सारे चैनल्स पे, इस चैनल पे सारे चैप्टर्स अपलोड कर रहे हैं। सो अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें पूछ भी सकते हैं कमेंट सेक्शन पे। एंड अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब, सो दैट आपको सारे वीडियोस के अपलोड नोटिफिकेशंस टाइम पे मिलते रहेंगे। थैंक यू आपने देखने के लिए इस वीडियो पे समय दिया, एंड आई विश कि आप इसे लर्न करके बहुत अच्छे से एग्ज़ाम्स लाएंगे। आवर एम इज़ 95% प्लस इन दिस ईयर। थैंक यू सो मच।